कृषि कानूनों के खिलाफ आज देश भर में किसानों का प्रदर्शन। ट्रैक्टर रैली को रोकने पर किसान करेंगे पैदल मार्च। कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में आज किसान राजभवनों तक करेंगे मार्च। राज्यपालों को राष्ट्रपति के नाम सौंपेंगे ज्ञापन। अपनी मांगों को लेकर डटे किसान। राकेश टिकैत बोले, जब तक कानून वापस नहीं हो जाता आंदोलन जारी रहेगा। एमएसपी पर भी कानून बनाने की मांग। ट्रैक्टर रैली से पहले कृषि मंत्री की किसान यूनियनों से अपील, कहा खत्म करें अपना आंदोलन। कानून के प्रावधानों पर सरकार बातचीत करने के लिए तैयार। सुरक्षा के मद्देनजर आज बंद रहेंगे दिल्ली मेट्रो के विश्वविद्यालय, सिविल लाइन और साथ ही विधानसभा स्टेशन। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद करने का फैसला। देश में तेजी से फैल रहे कोरोना की डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट। हेल्थ सेक्रेटरी ने 8 राज्यों को चिट्ठी लिखकर जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल मांगे। डेल्टा प्लस वेरिएंट पाए जाने वाले राज्यों में तत्काल कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्देश। इसमें सबसे पहले एमपी, महाराष्ट्र और केरल को जारी किया गया था अलर्ट। डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी है। राज्य में शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी दुकान, मॉल, सिनेमा हॉल रहेंगे बंद। देश में अब तक 11 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 50 मामलों की हुई पहचान। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा डेल्टा प्लस वेरिएंट के 20 मामले मिले। कोरोना संकट के बीच में वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़ा। मुंबई में 2000 और कोलकाता में 500 लोगों को लगाई गई फर्जी कोरोना वैक्सीन। आईसीएमआर के मुताबिक कोविशील्ड और कोवैक्सीन अब तक सभी वेरिएंट पर कारगर। डेल्टा प्लस वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन कितना प्रभावी होगा, इस पर रिसर्च जारी। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए तैयारी। कोविड के इलाज से जुड़ी सुविधाएं बढ़ाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज दे सकती है सरकार। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा भी रहेंगे मौजूद। बैठक में पीएम के सामने पेश होगा अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट। अयोध्या के सौंदर्यीकरण समेत कई मुद्दों पर होगी विस्तार से चर्चा। 5,000 नागरिकों और 500 पर्यटकों के सहयोग से बनाया गया है विजन डॉक्यूमेंट। इसके तहत 4 लाख रोजगार और 8 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां देने का लक्ष्य। अयोध्या में करीब 1200 एकड़ भूमि पर ग्रीनफील्ड टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा, जिसमें मठ, आश्रम, राज्यों के गेस्ट हाउस, होटल समेत आवासीय प्लॉट भी उपलब्ध होंगे। नीतीश सरकार को लेकर तेजस्वी की भविष्यवाणी, कहा 3 महीने में गिर जाएगी सरकार, जनता को परेशान होने की नहीं है जरूरत। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सपने देख रहे हैं। बिहार की जनता समझ चुकी है कि किस तरीके से वो बुरे वक्त में छोड़कर भाग जाते हैं। तेजस्वी यादव के सरकार गिरने के बयान पर जेडीयू नेता निखिल मंडल का पलटवार, कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। सपने देखने से सीएम कोई नहीं बनता। तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू के पलटवार पर आरजेडी का हमला। राकेश रोशन ने कहा जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी एनडीए के बीच में खटपट कर रहे हैं। वहीं जेडीयू और बीजेपी में भी तालमेल का घोर अभाव है। वैशाली में तेजस्वी यादव का विरोध। काफिले को ग्रामीणों ने दिखाया काला झंडा। कोरोना काल में लापता रहने का लगाया आरोप। राघोपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बाढ़ पीड़ित लोगों से की मुलाकात। निर्माणाधीन 6 लेन पर पुल का भी लिया जायजा। बिहार में फिर से नंबर 1 पार्टी बनने के लिए जेडीयू ने शुरू की कवायद। संगठन विस्तार के जरिए सजो रही है सपना। बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने कहा कि कौन किंग है ये जनता तय करती है। खुद के मुंह मियां मिट्टू बनना ठीक नहीं होता। बीजेपी को जनता ने चुना है। बीजेपी के नंबर 1 पर कोई शक नहीं। जबकि आरजेडी नेता विजय प्रकाश की माने तो जेडीयू को जनता ने तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू अब नीचे ही जाएगी, ऊपर उठने का सवाल नहीं। पटना में एस्टेट रिजल्ट के खिलाफ अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। बीएसईबी के सामने परीक्षा में पास छात्रों ने किया हंगामा। सरकार से लिखित आश्वासन की मांग। एस्टेट के परिणाम को लेकर बवाल जारी है। मामले पर बीजेपी के प्रवक्ता अखिलेश सिंह का कहना है कि अगर गड़बड़ी हुई तो जांच भी होगी। कानून के दायरे में अगर कोई दोषी होगा तो उन पर कार्रवाई भी होगी। वहीं दूसरी ओर आरजेडी के एमएलसी प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी ने कहा है कि सीटें बेची गई हैं और बड़ी धांधली हुई है। मेरिट लिस्ट तैयार करने का आधार क्या है, ये बताए शिक्षा विभाग।
वैशाली के महुआ में ग्रामीणों ने किया आरजेडी विधायक मुकेश रोशन का घेराव। बिजली की किल्लत से नाराज महिलाओं ने किया प्रदर्शन। विधायक के काफिले को रोककर की आगजनी। देवघर एम्स के ओपीडी के उद्घाटन पर सियासी दंगा। सांसद निशिकांत दुबे की उपस्थिति को लेकर हुआ था विवाद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रद्द किया है कार्यक्रम। मैनहर्ट मामले की तेज हुई जांच। पूर्व सीएम रघुवर दास और तत्कालीन अधिकारी शशि रंजन को एसीबी को नोटिस। रघुवर दास बोले किसी भी एजेंसी से करा लो जांच। सरयू राय बोले देर से आएंगे दुरुस्त आएंगे। रांची के खिजरी से विधायक राजेश कश्यप के खिलाफ पोस्टरबाजी। लोगों से लापता विधायक को खोजने की अपील। धुरवा इलाके में चस्पा हुआ है पोस्टर। पटना के मेदांता अस्पताल पहुंची रूसी वैक्सीन स्पुतनिक। आज से इसका टीकाकरण शुरू। 1145 रुपए करने होंगे अदा। वैशाली के बेलसर प्रखंड में वैक्सीन खत्म होने से लोगों ने जमकर किया हंगामा। कहा टोकन देने के बाद भी नहीं लगाया गया है टीका। कर्मचारियों ने वैक्सीन नहीं होने की कही बात। शेखपुरा में कोरोना वैक्सीन की कमी के चलते एक बार फिर वैक्सीनेशन अभियान प्रभावित हुआ है। कोरोना टीका की कमी के चलते जिले के मात्र 3 स्थानों पर ही टीकाकरण किया जा रहा है। लातेहार में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन ने कसी कमर। मनन चौटाग स्थित चाइल्ड आईसीयू का तेजी से निर्माण का काम जारी है। समय समय पर अस्पताल का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया। छपरा के पानापुर में गंडक नदी का तांडव। देखते ही देखते कटाव में बह गया आम का पेड़। पानी की धार के साथ नदी में समाया। भागलपुर में गंगा नदी दिखाने लगी अपना रौद्र रूप। निचले इलाकों में भरा पानी। कई एकड़ फसल बर्बाद। खनन एवं भूतत्वीय मंत्री जनक राम ने गोपालगंज के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात की। अरवल में ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद। 1 करोड़ रुपए बताई जा रही कीमत। पुलिस को देखकर चालक और खलासी मौके से फरार। कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत उत्पाद चेक पोस्ट पर पुलिस और उत्पाद विभाग ने संयुक्त कार्यवाही की है और कार से भारी मात्रा में शराब बरामद की। सिवान में मेरवा पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इंग्लिशपुर गांव में छापेमारी की। मौके से शराब बनाने वाली सामग्री सहित सिलेंडर भी जब्त किया। मुंगेर में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़। 1 आरोपी गिरफ्तार। 2 की तलाश जारी। भारी मात्रा में हथियार बरामद। दरभंगा जंक्शन पर विस्फोट मामले की एनआईए कर रही है जांच। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से जुड़े ब्लास्ट के दार यूपी के शामली से एसटीएफ ने 2 संदिग्ध को किया गिरफ्तार। 17 जून को हुआ था ब्लास्ट। सिवान में जाली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 4 आरोपी गिरफ्तार। 6,18,000 के जाली नोट बरामद। गया चेक डैम में 11 साल की बच्ची की डूबने से मौत। शौच करने के दौरान हुआ हादसा। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने निकाला शव। टनकुप्पा प्रखंड के बरसौना गांव के बंशी नदी की घटना। सहरसा जिले के सोर बाजार थाना क्षेत्र के नादो पंचायत के वार्ड नंबर 13 में पोखर में डूबने से 6 साल की बच्ची की मौत हो गई है। खेलने के दौरान पैर फिसलने से हुआ हादसा। हाजीपुर के बेलबर घाट गांव में बाया नदी में डूबने से शख्स की मौत। खेत देखने गया था युवक। ग्रामीणों की सहायता युवक को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित किया गया। दानापुर के गंगहारा में मां और बेटी डूबी। नहाने के दौरान हुआ हादसा। घंटों की तलाशी के बाद भी शव बरामद नहीं हो पाया। विक्रम के दुल्हन बाजार थाना क्षेत्र शेरपुरा गांव में नहाने के दौरान आहर में डूबने से 2 लड़कियों की मौत हो गई। ग्रामीणों की मदद से दोनों के शव को बाहर निकाला गया। छपरा के बेलौर गांव में शादी में हुआ विवाद। दूल्हे के भाई पर किया चाकू से वार। डीजे पर गाना चलाने को लेकर हुआ था विवाद। भागलपुर के गेरुआ नदी में 8 साल की बच्ची का शव मिलने से गांव में सनसनी। गुरुवार से लापता थी मासूम। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। कटिहार में महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला को उसके प्रेमी के साथ गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर में पति पत्नी के बीच में हुए विवाद में पति ने धारदार हथियार से पत्नी को काट डाला। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। पत्नी की मौत की खबर मिलते ही पति ने भी फांसी लगाकर खुदकुशी की। बांका में कुएं से छात्रा का शव बरामद किया गया। पीड़ित पिता ने जमीन विवाद में बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया। गांव के ही 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
बांका के बाराहाट थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में दो पक्षों के बीच में हिंसक झड़प। इस दौरान ताबड़तोड़ बमबाजी और फायरिंग भी की गई। फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जहानाबाद में इलाज के दौरान एक मरीज की प्राइवेट अस्पताल में मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया और जमकर हंगामा किया। मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना क्षेत्र NH 28 पर तेज रफ्तार ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 15 लोग घायल हो गए। विक्रम के रानीपुर गांव में करंट लगने से एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए PMCH रेफर किया गया। विक्रम के रानी तालाब किंचर पथ पर सड़क हादसे में बाइक सवार घायल युवक को स्थानीय लोगों के सहयोग से अस्पताल में भर्ती कराया गया। सहरसा के बैजनाथ पट्टी स्कूल के पास एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर सड़क किनारे पलट गया, जिसमें ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। लखीसराय के बढ़िया थाना क्षेत्र बहादुर गांव में एक तेज रफ्तार बोलेरो और ऑटो की टक्कर हो गई है, जिसमें 4 लोग जख्मी हुए। आरा रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन कर रहे चित्रकारों और कलाकारों को आज RPF ने गिरफ्तार कर लिया है। भोजपुरी पेंटिंग के समर्थन में 25 दिनों से कलाकार का जारी है आंदोलन। नालंदा के रामचंद्रपुर शिवपुरी मोहल्ले में अवैध संबंध का विरोध करने पर पति ने ली पत्नी की जान, लोहे की रॉड से पीट कर की हत्या। पति पेशे से डॉक्टर बताया जा रहा। सहरसा में ट्रेलर की दुकान में चोरी, लाखों के सामान ले उड़े चोर, पीड़ित ने मामला कराया दर्ज। जहानाबाद के हलासगंज बाजार में 2 गल्ला व्यवसायी से हुए 3 लाख लूटकांड का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। लंबे समय से फरार चल रहे सुजीत और टनक को एक अन्य शागिर्द के साथ गिरफ्तार किया गया। छपरा में तेज बारिश में ठनका गिरने से 2 अलग अलग घटना में 2 अलग अलग लोगों की मौत। अवतार नगर थाना के धर्मबागी और डोरीगंज के रहरिया दियर में हुई घटना। वैशाली के महुआ अनुमंडल सिंघाड़ा में पुलिस ने ब्रांडेड कंपनी के नकली कॉस्मेटिक सामान बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक्शन लेते हुए मौके से भारी मात्रा में नकली कॉस्मेटिक सामान बरामद किया। कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र में उत्पाद चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार सवार 4 लोगों को कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से 20 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। जामताड़ा में नजर आया भीड़ का तालिबानी चेहरा, खंबे से बांधकर की महिला और पुरुष की पिटाई, आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए थे प्रेमिका। रांची रेलवे स्टेशन से 3 नाबालिग और 4 छात्राओं का हुआ रेस्क्यू। 2 महिलाओं समेत एक तस्कर गिरफ्तार, लड़कियों को दिल्ली भेजने की थी तैयारी। रूपा तिर्की मामले की शुरू हुई न्यायिक जांच। होम सेक्रेटरी और DGP ने जुडिशियल कमीशन को दी जानकारी। मामले से जुड़े हर शख्स से पूछताछ की तैयारी। पश्चिम सिंहभूम के तांतनगर में छऊ नृत्य समारोह में भीड़ हटाने गई पुलिस पर हमले का मामला सामने आया है। पुलिस पर हमला करने वाले ग्रामीणों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज। मामले पर पुलिस की प्राथमिकी दर्ज। धनबाद के झरिया में शॉर्ट सर्किट से अटैची की दुकान में आग लग गई। इससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। वहीं आसपास की दुकानें जलने से बाल बाल बची। बोकारो के चंदन कियारी में सड़क हादसे में होमगार्ड जवान की मौत हो गई है। घटना चंदन कियारी थाना क्षेत्र में। कोचरमा पुलिस ने शराब तस्करी गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से 12 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। जंगली रास्तों के जरिए बिहार तक ले जाई जा रही थी शराब। बोकारो में अवैध बालू खनन के खिलाफ चला अभियान। चास ITI मोड़ से बालू लदे 4 ट्रैक्टर जब्त। छपरा में मशरक प्रखंड हरपुरजान गांव में सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभी भी अभाव है, जिसे लेकर लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया है। जनप्रतिनिधियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। पाकुड़ में अर्जुन रथ निर्माण कार्य को आदिवासी संगठन के लोगों ने रोका और DC को आवेदन सौंपा। आदिवासी संगठन ने विरोध करते हुए अर्जुन रथ निर्माण कार्य को रोका। गया कोचरमा रेलखंड पर भुरपा गझंडी घाटी रेल सेक्शन की स्थिति पर DRM ने लिया है जायजा। DRM ने रेलखंड की व्यवस्थाओं में सुधार करने का दिया निर्देश। औरंगाबाद के दाऊदनगर अनुमंडल के विभिन्न थानों में दर्ज SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान लंबित मामलों के जल्द निपटारे को लेकर थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया गया। औरंगाबाद में 10 जुलाई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बैठक ली है। बैठक में लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा की गई। शेखपुरा के जितेंद्र नाथ बने JDU के प्रदेश उपाध्यक्ष। JDU प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर बधाइयों का लगा तांता। रांची में ट्रेन से आ रहे यात्रियों की जांच को लेकर गंभीर हुआ प्रशासन। रेल प्रबंधन, स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव और जिला प्रशासन बैठक में आयोजित।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड में 27 के बाद कई जिलों में बारिश के आसार, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे। इमरजेंसी के 46 साल पूरे होने पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर वार, कांग्रेस ने लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला, इतिहास का काला अध्याय इमरजेंसी पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, कहा एक परिवार के विरोध में उठने वाले आवाजों को कुचलने के लिए थोपा गया था आपातकाल के विरोध में बीजेपी ने मनाया काला दिवस, झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इमरजेंसी के 46 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने ट्वीट किया, कहा कांग्रेस ने भारत के लोकतंत्र पर कुठाराघात पर देश पर थोपा था आपातकाल। पैन कार्ड और आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 3 महीने बढ़ी है, अब 30 सितंबर तक लिंक करा सकेंगे पैन और आधार। टैक्स पेयर्स को एक राहत, टीडीएस फाइल करने की आखिरी तारीख 30 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 3 साल के उच्च स्तर पर पहुंचा है, पेट्रोल डीजल के दाम में भारी बढ़त का अनुमान। इंश्योरेंस ब्रोकरेज सेगमेंट में उतरी पॉलिसी बाजार.com, 15 रिटेल स्टोर के साथ की शुरुआत। भारतीय बैंकों की उधारी पिछले 59 सालों में सबसे कम, लो में 5.6% की रही बढ़त। यूएई में आईपीएल के बाद होगा T20 वर्ल्ड कप, 15 अक्टूबर को आईपीएल फाइनल, 17 अक्टूबर से शुरू हो सकता है वर्ल्ड कप, 14 नवंबर को खिताबी मुकाबला संभव। WTC फाइनल में हार से मिली सीख, टीम इंडिया अब इंग्लैंड के साथ सीरीज से पहले खेलना चाहती है वार्म अप मैच, ECB से अनुरोध करेगा BCCI। सुशील कुमार को तिहाड़ शिफ्ट करते वक्त पुलिसकर्मियों ने ली सेल्फी, मुस्कुराता हुआ दिखा हत्या का आरोप। टीवी एक्टर अनिरुद्ध दवे ने 55 दिनों तक कोरोना से लड़ी जंग, आखिरकार मिली अस्पताल से छुट्टी, अस्पताल के स्टाफ और अपने फैंस से कहा शुक्रिया। जर्मनी के बुर्जबर्ग में चाकू से हमला, सिरफिरे से दौड़ा कर चाकू से किया वार, 3 लोगों की मौत, कई घायल। चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द